सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं। चारों तरफ लोग मौजूद हैं। कोई आपके बारे में कुछ कहता नहीं, कोई सवाल नहीं करता, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ सेकंड में सब आपको जज कर लेते हैं। आपकी चाल, आपका चेहरा, आपकी नजर और सबसे ज्यादा आपका आत्मविश्वास। जरा ठहरिए, यह कहानी खूबसूरती की नहीं है, यह कहानी ताकत की भी नहीं है। यह कहानी है उस अदृश्य खेल की जिसे हम सब रोज खेलते हैं, बिना जाने बिना समझे। रॉबर्ट ग्रीन, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चर्चित लेखकों में से एक। 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन और मास्टरी जैसी किताबों के लेखक। उन्होंने हमें सिखाया है कि असली ताकत बंदूकों या पैसों से नहीं, बल्कि दिमाग और दिल के गहरे खेलों से पैदा होती है। क्या आपको लगता है कि केवल खूबसूरत लोग ही मोहक होते हैं? ग्रीन बताते हैं, कुछ सबसे महान सेडक्टर्स कभी खूबसूरत नहीं थे। उनकी असली ताकत थी लोगों को पढ़ना, उनकी कमजोरियों को समझना और उनके दिल में अपनी जगह बनाना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी के खेल को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोग आपके मास्क के पीछे क्या देखते हैं? क्या आपने अपनी छाया, अपने डार्क साइड को अपनाया है या उससे भागते हैं? यह वीडियो एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का आईना है। 5 अध्यायों में हम खोलेंगे मास्क, सेडक्शन, पावर, मास्टरी और आपके भीतर छिपे अंधकार के रहस्य। और जब यह सफर पूरा होगा, आप पाएंगे कि आप वही इंसान नहीं रहे। आप बन चुके होंगे अपने ही खेल के खिलाड़ी और कभी कभी खुद मास्टर। अध्याय 1, चेहरे के पीछे छुपा मुखौटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की असली पहचान कभी उसके चेहरे पर दिखाई ही नहीं देती, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन हम लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में सहकर्मी, कॉलेज में दोस्त, रिश्तों में परिवार। हम उनके हाव भाव देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी मुस्कान पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो आपको दिखाई देता है वह अक्सर हकीकत नहीं होता। वह होता है सिर्फ एक मुखौटा। जरा गौर कीजिए, वह दोस्त जो हर वक्त हंसते हुए आपकी तारीफों करता है, शायद भीतर ही भीतर आपसे ईर्ष्या कर रहा हो। वह बॉस जो आपके काम को बेहद अच्छा बताता है, शायद अगले ही पल आपके खिलाफ किसी और से शिकायत कर रहा हो। और यहां तक कि आपका अपना परिवार जो आपकी भलाई के नाम पर सलाह देता है, कभी कभी उस सलाह में अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी उम्मीदें छिपा देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई अभिनेता है। और इस रंगमंच पर असली विजेता वही है जो इन मुखौटों के पीछे का सच देख लेता है, जो समझ जाता है कि इंसान वह नहीं है जो वह दिखाता है, बल्कि वह है जिसे वह छुपाता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग मुखौटे पहनते ही क्यों हैं? जवाब है डर। असली इंसान को दिखाना आसान नहीं होता। हम डरते हैं कि अगर लोग हमारी कमजोरियां देख लेंगे तो हमें नीचा समझेंगे। अगर हमारी असलियत सामने आ जाएगी तो शायद हमें प्यार या इज्जत न मिले। यही डर इंसान को मजबूर करता है कि वह अपने ऊपर नकली आत्मविश्वास, झूठी मुस्कान और बनावटी शब्दों की परत चढ़ा ले। अब सोचिए, अगर हर कोई मुखौटा पहन रहा है तो रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम दूसरों के दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं और फिर सच्चाई सामने आते ही टूट जाते हैं। यही वजह है कि हमें यह कला सीखनी होगी, मुखौटे के पार देखना। और यह कला कोई आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी है गहरी नजर, धैर्य और समझ। आपको लोगों की आंखों में झांकना होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी होगी, उनके शब्दों और कर्मों के बीच का अंतर पकड़ना होगा। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, मुखौटे केवल दूसरे लोग ही नहीं पहनते, आप भी पहनते हैं। हाँ, आपने भी अपनी जिंदगी में एक चेहरा गढ़ा हुआ है। कभी आत्मविश्वास का मुखौटा, कभी शांति का, कभी खुशमिजाजी का। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आप खुद कौन सा मुखौटा पहनकर जी रहे हैं? क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप न सिर्फ दूसरों के मुखौटे पहचान लेते हैं, बल्कि अपने मुखौटे को भी उतारना सीख जाते हैं। तभी आप लोगों के खेल का शिकार नहीं, बल्कि उस खेल का मास्टर बन जाते हैं। अध्याय 2, दिल जीतने की कला। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोग जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर या अमीर हों, तो क्या आप हैरान होंगे? असल सच्चाई यही है, लोगों का दिल जीतना सिर्फ अच्छे चेहरे या दिखावे से नहीं होता। ये एक अलग तरह का जादू है, दिल का जादू। ये जादू किसी के शब्दों, किसी के ध्यान और किसी की सच्ची मुस्कान से पैदा होता है। जरा सोचो, तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा स्मार्ट दिखता है, लेकिन हमेशा सिर्फ अपने बारे में बातें करता है। दूसरा बच्चा साधारण दिखता है, लेकिन जब तुम उससे बात करते हो तो वो तुम्हें ध्यान से सुनता है, तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें खास महसूस कराता है। अब बताओ, तुम किससे दोस्ती करना चाहोगे? जवाब साफ है, दूसरे वाले से। यही है दिल जीतने की कला। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दिल जीतने वाला इंसान सामने वाले की कमजोरियों और जरूरतों को समझता है। वो सिर्फ यही नहीं देखता कि इंसान क्या कह रहा है,
बल्कि यह भी महसूस करता है कि वो कह नहीं पा रहा है। असली ताकत यही है, लोगों की अनकही बातें समझना। एक उदाहरण लो। मर्लिन मुनरो नाम की मशहूर औरत को पूरी दुनिया ने पसंद किया। वो जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर थी, लेकिन उनके अंदर एक सच्चाई और मासूमियत थी। उन्होंने अपनी नाजुकता को छुपाया नहीं, बल्कि उसे अपनाया। यही कारण था कि लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन जहां दिल जीतने वाले लोग होते हैं, वहीं दिल हारने वाले भी। इन्हें हम कह सकते हैं दिल खोने की आदतें। जैसे बहुत कंजूस होना, हर वक्त सिर्फ अपनी बात करना, या सामने वाले को नजरअंदाज करना। मान लो कोई इंसान पहली बार मिलने पर बार बार पैसे बचाने की बात करे, तो सामने वाला सोचता है कि इसका दिल बहुत छोटा है। असली जादू तो हमेशा बड़े दिल से ही होता है। तो अब सवाल है, हम इस कला को कैसे सीख सकते हैं? जवाब बहुत आसान है। एक, ध्यान से सुनो। जब कोई बात करे तो पूरे दिल से सुनो। लोग वहीं आकर्षित होते हैं जहां उन्हें समझा जाता है। दो, दूसरे को खास महसूस कराओ। छोटी सी तारीफों या मदद किसी को हमेशा के लिए तुम्हारे करीब ला सकती है। तीन, कम अपने बारे में, ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचो। जब तुम दूसरों की कहानियों और सपनों में दिलचस्पी लोगे, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो असली दिल जीतने की कला यही है, लोगों को यह एहसास कराना कि वो अकेले नहीं हैं और उनकी अहमियत है। यही कला इंसान को भीड़ से अलग और सबका पसंदीदा बना देती है। अध्याय 3, पावर का भ्रम। सोचिए, अगर पावर यानी ताकत सिर्फ पर सिंहासन, पैसे या फौज से मिलती, तो क्यों इतिहास में कई सम्राट अपनी ही कमजोरियों के कारण बर्बाद हो गए? असल सच्चाई यह है कि ताकत का सबसे बड़ा भ्रम यही है। हम सोचते हैं कि यह बाहर की चीज है, लेकिन असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि भीतर छुपी होती है। जरा एक तस्वीर मन में लाइए। एक आदमी महंगे कपड़े पहनकर ऊंची आवाज में सबको आदेश दे रहा है। बाहर से लगता है कि वह ताकतवर है, लेकिन उसी रात जब वो अकेला होता है, उसका दिमाग डर और असुरक्षा से भरा होता है। छोटी सी आलोचना सुनते ही उसका गुस्सा फट पड़ता है। अब बताइए, क्या यह सच में पावर है? बिल्कुल नहीं, यह तो बस भ्रम है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली ताकत वही है जो आपको अपने अंदर के तूफान को संभालना सिखाए। अगर आप अपने गुस्से, डर और लालच को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो खुद को नहीं संभाल पाता, वह कभी किसी और को संभाल नहीं सकता। एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं। क्लास में दो बच्चे हैं। पहला बच्चा हमेशा चीखकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। दूसरा बच्चा शांत रहता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह एक वाक्य बोलता है और सब उसकी बात मान लेते हैं। दोनों में फर्क क्या है? पहला बच्चा दिखावा करता है, दूसरा बच्चा आत्मविश्वास से भरा है। असली पावर दिखावे से नहीं, भरोसे से आती है। पावर का एक और भ्रम है, ज्यादा बोलना यानी ताकत, लेकिन असली ताकत अक्सर चुप्पी में छुपी होती है। सोचो, किसी मीटिंग में एक इंसान चुपचाप बैठा है। वो हर शब्द तौलकर बोलता है। उसकी नजरें स्थिर हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज आराम से भरी है। लोग उसके कम शब्दों को भी ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं। यही है साइलेंट पावर। लेकिन अगर इंसान अंदर से खोखला हो, तो वह बाहरी पावर का नशा करता है। पैसा, ओहदा, शोहरत, इनसे वह दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही यह चीजें छिन जाती हैं, उसकी असली हालत सामने आ जाती है। यही कारण है कि कई बड़े लोग अचानक बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर अंदर से नहीं, बाहर से आई थी। तो असली सबक यह है कि पावर का भ्रम मत पालो। असली ताकत न तो कुर्सी से आती है, न पैसे से। असली ताकत है खुद पर जीत पाना। जब आप अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं, डर के समय भी स्थिर रहते हैं और लालच के समय भी सही फैसला लेते हैं, तब आप सच में ताकतवर बनते हैं। याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया अपने आप मान देती है। यही है असली पावर। अध्याय 4, मास्टरी का रास्ता। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने शुरुआती साल कैसे बिताते हैं, तो क्या आप चौंकेंगे? दुनिया के हर महान इंसान, चाहे वो कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या खिलाड़ी, एक बात में समान है। उन्होंने अपनी जवानी का सबसे बड़ा हिस्सा सीखने और अभ्यास में लगाया। उन्होंने शॉर्टकट नहीं खोजे, बल्कि लंबा रास्ता चुना। यही रास्ता है मास्टरी का। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, फटाफट सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत नाम। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दिमाग की असली ताकत धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से ही बनती है। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाई और धैर्य से। जरा सोचो, एक बच्चा पियानो बजाना सीख रहा है। शुरू में उंगलियां फिसलती हैं, सुर बिगड़ते हैं, लोग हंसते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहे, तो सालों बाद उसकी उंगलियों से संगीत बहने लगता है। यही है मास्टरी, किसी कला में इतना गहरा उतर जाना।
कि वो आपके खून का हिस्सा बन जाए। मास्टरी का मतलब सिर्फ हुनर सीखना नहीं, बल्कि धैर्य से जीना है। अपनी 20 यानी जवानी के पहले सालों को कमाई पर नहीं, सीखने पर लगाइए। क्योंकि पैसा कभी भी आ सकता है, लेकिन सीखने का समय सिर्फ एक बार मिलता है। अगर इस उम्र में आप ज्ञान, अनुभव और धैर्य इकट्ठा करते हैं, तो आगे की जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन अपनी ही कहानी बताते हैं। एक समय ऐसा था जब उनके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और जिंदगी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखा, अभ्यास किया, अपने अनुभवों को जमा किया और एक दिन इटली में हुई एक मुलाकात ने उन्हें दी 48 लॉज ऑफ पावर लिखने का मौका दिया। अगर वो बीच रास्ते हार मान जाते, तो शायद हम आज उनका नाम ही ना जानते। मास्टरी का असली मतलब है लंबा खेल खेलना। आज थोड़ा सीखो, कल थोड़ा और सीखो, और सालों बाद वही सीख तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। तो सबक साफ है, शॉर्टकट मत खोजो। अगर सच में महान बनना है, तो मेहनत और धैर्य को अपना साथी बनाओ। क्योंकि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाली यात्रा है। और जो इस सफर पर निकलता है, वही सच में अपनी किस्मत का मालिक बनता है। अध्याय 5, आपके भीतर की छाया। सोचिए, अगर वही डर, वही गुस्सा, वही कमजोरी जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो हम सबके भीतर एक छाया है। यह छाया हमारे डर, हमारी जलन, हमारी इच्छाओं और हमारे गुस्से से बनी है। हम इसे दूसरों से छुपाते हैं और कई बार खुद से भी। हमें सिखाया गया है कि इन भावनाओं को दबा दो, भूल जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, जिससे आप भागते हो, वही आपको गुलाम बना देता है। सोचो, एक इंसान जो अपने गुस्से को दबाता रहता है, बाहर से वह मुस्कुराता है, लेकिन भीतर उसका गुस्सा जलता रहता है। एक दिन वही गुस्सा विस्फोट की तरह फटता है और रिश्ते, करियर सब तबाह कर देता है। यही होता है जब छाया आपको काबू कर लेती है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपनी छाया को पहचानना सीख जाओ, तो वही अंधेरा आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। जैसे गांधी जी ने अपने गुस्से को नफरत में नहीं, बल्कि अहिंसा की शक्ति में बदला। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने अपने डर को हिम्मत में बदलकर एक पूरे समाज को जगाया। छाया में छिपा आपका खुद से मोह भी विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को बाहर की ओर मोड़ दें, दूसरों को प्रेरित करने, उनकी मदद करने में लगाएं, तो वही आपको करिश्माई और आकर्षक बना देता है। लोग आपके आसपास सिर्फ आपकी रोशनी से नहीं, बल्कि आपके अंधेरे को जीतने की ताकत से खींचते हैं। तो असली सवाल यह है, क्या आपने अपनी छाया को पहचाना है? आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आपकी सबसे छिपी हुई कमजोरी कौन सी है? और वह कौन सा गुस्सा है जो आपके भीतर बार बार उबलता है? अगर आप इन सवालों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो समझिए आप अपनी छाया से भाग नहीं रहे, बल्कि उसे अपना रहे हैं। और जब इंसान अपनी छाया को अपना लेता है, तब वह साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। याद रखिए, रोशनी वहीं सबसे तेज चमकती है, जहां अंधेरा सबसे गहरा हो। आपकी छाया आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका गुप्त हथियार है। उसे अपनाइए और दुनिया देखेगी कि आपकी असली शक्ति कहां छिपी थी।